सेम वही पहले जो स्कॉन्डर्स इक्वेशन लिखा था सेम वही स्कॉन्डर्स इक्वेशन लिखेंगे, सिर्फ उसमें हम लोग ई लगा देंगे, क्योंकि ये जो है इक्वेशन वो इक्वेशन इलेक्ट्रॉन का है। ये हो गया हैमिल्टोनियन इलेक्ट्रॉन का, ये हो गया स्कॉन्डर्स इक्वेशन इलेक्ट्रॉन का। अब उसके बाद अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल कैन बी ऑब्टेन बाय, अब मॉलिक्यूल का पोटेंशियल, अब H2 जो मॉलिक्यूल है उसको पोटेंशियल एनर्जी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, VR इक्वल टू EE/VNN, इससे पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंट करते हैं मॉलिक्यूल की। अब EN इसको ऐसे कैसे लिख देंगे और VNN उसको जगह पे ये लिख देंगे। इसका मतलब क्या है, ये दो मॉलिक्यूल है ZA और ZB, क्या है ZA इसका चार्ज है, ZB इसका चार्ज है, ये एक एटम है, ये एक एटम है, ZA इसका चार्ज है, ZA इसका चार्ज है, ZB इसका चार्ज है। तो बस VNN की जगह पे ZA ZB ये इलेक्ट्रॉन हो गए, इलेक्ट्रॉन्स को, और 4πε r डिस्टेंस बिटवीन दो न्यूक्लियस का डिस्टेंस है। ये हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी मॉलिक्यूल का, ठीक है, एनर्जी मॉलिक्यूल का। अब तक हमने लिखा था, अभी ये है हैमिल्टोनियन न्यूक्लियस का, अब तक हमने हैमिल्टोनियन मॉलिक्यूल का लिखा था और हैमिल्टोनियन इलेक्ट्रॉन का लिखा था। अभी ये हमने लिखा हैमिल्टोनियन न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस का कैसे हैमिल्टोनियन बनेगा, बस यहाँ पे HN लिख देना, ये हो गया न्यूक्लियस का हैमिल्टोनियन, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इस टाइप से न्यूक्लियस का हैमिल्टोनियन लिखते हैं। अब जो हैमिल्टोनियन लिख दिया, इसका स्कॉन्डर्स इक्वेशन लिख दो। इसका स्कॉन्डर्स इक्वेशन हमेशा H आइगन वैल्यू E आइगन वैल्यू हमेशा ऐसे ही लिखते हैं, बस नीचे NN लगा दो। अब जो HN की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, जो हैमिल्टोनियन लिखा वो यहाँ पुट कर दो। ये हो गया हमारा न्यूक्लियस का हैमिल्टोनियन, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस का स्कॉन्डर्स इक्वेशन। अब हमने हर चीज़ का लिखा, इलेक्ट्रॉन का मॉलिक्यूल का और न्यूक्लियस का, तीनों का हमने हैमिल्टोनियन लिख दिया, तीनों का हमने स्कॉन्डर्स इक्वेशन लिख दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब टोटल एनर्जी लिखते हैं, टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, ये हो गया EE/EV/ER। हमको पता है ये मॉलिक्यूल में EE क्या है, E है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी। ये सामने पढ़ेंगे कि हम लोग जब मॉलिक्यूल के बारे में स्टडी करते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा अगर ट्रांजिशन कर रहे हैं तो साथ में वाइब्रेशनल भी ट्रांजिशन होता है, रोटेशनल ट्रांजिशन भी होता है। तो वो आगे हम लोग पढ़ेंगे आगे के टॉपिक में। फिलहाल ये देख लो कि टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी, इन तीनों को ऐड करना पड़ता है टोटल एनर्जी के वक्त। तो हम इन सबको डिवाइड कर देंगे बाय HC, सबको डिवाइड कर दो टोटल बाय HC, इसको मत लिखो, रहने दो इसको, टोटल को डिवाइड कर दो बाय HC, तो क्या आ जाएगा, इसके जगह पे हम लोग T पुट कर सकते हैं, मतलब E/HC मीन्स टोटल एनर्जी। इसके जगह हम लोग टोटल इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, ये हो गया वाइब्रेशनल एनर्जी, और ये हो गया टोटल JFJ मतलब टोटल और रोटेशनल एनर्जी, ठीक है। इसकी जगह हम लोग ये क्या लिख देंगे, टोटल इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, टोटल वाइब्रेशनल एनर्जी, टोटल रोटेशनल एनर्जी। ये हो गया हमारा टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। मतलब ओपन हैमर जो यही तक है, ये नहीं है, ये नेक्स्ट टॉपिक है, यही तक पढ़ना है और यही तक लिखना है। एक बार फिर से देख लो स्टार्टिंग से कैसे लिखना है। ये पूछते हैं, एक ही बार पूछा है एग्जाम में, आई थिंक 4 मार्क और 8 मार्क के लिए दे हैव आस्क्ड, सो दिस मच इन लाइक वे यू हैव टू राइट। See, these are points in very simple way I have given. This is second page and this one. अगर एक दो बार अपने मन से लिख लोगे so very properly and very well you can write this Born। ये पूरे यूनिट में ये एक ही टॉपिक जो है बॉर्न, ओपनहेमर, अप्रॉक्सीमेशन, ये थोड़ा टफ है। बाकी सारे टॉपिक बहुत इजी है और इजीली समझ में आ जाते हैं और इजी है लिखने के लिए। ये एक ही टॉपिक थोड़ा हार्ड है, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने लिख के दिया है, यहाँ तक बराबर लिखना है। ओके, सो हियर आई हैव फिनिश्ड माय टॉपिक एंड वील मूव टू नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियोस। थैंक यू।